अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एयर अरेबिया की बहुत अच्छी जो है टिकट आई हुई हैं, फ़्लाइट्स की डील आई हुई हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं या फिर यूएई में आप एज ए रेजिडेंट हैं, काम करते हैं और पाकिस्तान में अक्सर आपका आना जाना है, तो आपके लिए ये वीडियो है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको मुकम्मल बताऊंगा आपने बुकिंग किस तरह करनी है। एजेंटों के झंझट से आपकी जान बिल्कुल छूट जाएगी। ये बहुत ही सस्ती टिकट्स लगी हुई हैं इस टाइम। 2 मार्च से पहले पहले आपने इसको जो है सीट्स को बुक करना है। तो वो आपने बुक ऐसे करनी है कि आपने अगर ट्रैवलिंग फ्यूचर में सोच रहे हैं तो आप सितंबर के माह में ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बनाएं। ये आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ की भी मिलेंगी और अगर यूएई में ऐसे आना जाना चाहते हैं, वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं या वहाँ से आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। मज़ीद आपको मैं आगे वीडियो पे बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते। तो ये आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल ये देख सकते हैं 5 लाख सीट्स हैं और जो कि 129 दिरहम में स्टार्ट हो रही हैं। बुक बाई 2 मार्च, ट्रैवल फ्राम 1 सितंबर 2025। तो ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम आते हैं। साइन अप आपने कर लेना है इस वेबसाइट पे आके। साइन अप जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा आपको। इसमें आप अपना डेबिट कार्ड और या क्रेडिट कार्ड, वो भी उससे मदद से इसमें आप क्रेडिट्स ऐड भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। वो आपको तमाम डिटेल बताता हूँ आपने बुकिंग किस तरह करनी है। अगर आपको नहीं पता बुक करने का तो तभी आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को ज़रूर देखिएगा एक दफ़ा लास्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे हम आएंगे, बुक ए फ़्लाइट पे क्लिक करेंगे। बुक ए फ़्लाइट पे क्लिक किया। अगर आप वन वे बुकिंग करना चाहते हैं तो वन वे पे क्लिक करेंगे। आप रिटर्न टिकट मतलब ट्रैवलिंग के सिलसिले में जाना चाहते हैं, यूएई से आके वापस पाकिस्तान, पाकिस्तान से वापस यूएई जाना चाहते हैं, या फिर यूएई से इंडिया, इंडिया से फिर आप यूएई जाना चाहते हैं, या फिर बांग्लादेश या किसी और कंट्री में भी, जिस कंट्री में से भी आप का तल्लक है, या फिर आप ट्रैवलिंग के सिलसिले में जाना चाहते हैं और आप रिटर्न टिकट या वन वे मल्टी सिटी भी आप बुक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यानी कि एक वक्त में आप एक से ज़्यादा कंट्री को विजिट कर रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए फ़िलहाल हम वन वे पे क्लिक करते हैं और वन वे पे क्लिक करने के बाद हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमने शारजा से इस्लामाबाद आना है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो फासला है और टिकट है वो 5 से 6 हज़ार अक्सर ज़्यादा ही होती है। लेकिन हम कराची का भी चेक करेंगे और लाहौर का भी चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस बनता है शारजा से जो है पाकिस्तान का। तो हम तो ये आप देख सकते हैं शारजा से बिल्कुल ये डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है। अगर आप दुबई में या किसी और सिटी में रहते हैं, अबू धाबी में, तो वहाँ पे वहाँ से आप बस लेके आ सकते हैं। ये अबू धाबी से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं, अबू धाबी एयरपोर्ट से भी डायरेक्ट चलती है और शारजा एयरपोर्ट से भी। अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई से आपको बाई बस आना पड़ेगा शारजा, और शारजा से फिर आपको जो है इस्लामाबाद या कराची आना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर जो भी चीज़ आपको ईजी लगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे शारजा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इस्लामाबाद लिख देते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ गया। डिपार्चर डेट जो है जिस दिन हम, तो फरवरी का क्यों माह चल रहा है और हम 1 सितंबर करते हैं, या फिर चलें आगे डेट्स भी मजीद शो होंगी तो उस हिसाब से हम डेट्स को और प्राइस को भी कंपेयर कर लेंगे। पैसेंजर एक है तो एक रख लें, दो है तो दो रख लें। मजीद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैबिन टाइप आप बिजनेस रख सकते हैं या इकॉनमी क्लास, जो भी आप चूज़ करना चाहें। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा करेंसी, किस करेंसी में आप प्राइस चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे यूएई दिरहम सेलेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे पीकेआर सेलेक्ट करूँगा, पाकिस्तानी रुपीज़। तो यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। बहुत इजी वे है। अगर आपको फ़्लाइट बुक करना नहीं आता तो ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगी। बहुत इजी है, आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही इजीली कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से आप इजीली फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। इनकी जो ऐप है वो भी अवेलेबल है, आप मोबाइल से भी जो है वो फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसपे ऐप से किस तरह फ़्लाइट बुक करनी है वो उस पर भी डिटेल से आपको बता दूंगा। तो अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टिंग फ़्लाइट फ्राम शारजा टू इस्लामाबाद, ठीक है। तो शारजा से इस्लामाबाद की जो 26 फरवरी से, ये आप देख सकते हैं 37,708 की फ़्लाइट है। फिर 27 फरवरी को जो है कम होके
तकरीबन 9,000 रुपया जो है कम हुआ है। और यहाँ पे 28,000 या कम मार्च को 24,965 रुपीज़ आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे मज़ीद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्राइस शो होंगी, साथ में डेट भी शो होंगी। तो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डेट में फ्लक्चुएशन आ सकती है तो मतलब फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आप डेट को चेंज कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। तो उसमें आप ये आप देख सकते हैं डेट्स को आगे पीछे चेक करके कि जो प्राइस जिस जगह पे प्राइस आपको जिस डेट में कम मिले वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक 7 मार्च तक ये है 24,965 रुपये की, ठीक है। तो कुछ रुपए का फ़र्क है, बाकी सेम है। लेकिन 8 मार्च से फिर रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये हम आगे फिर जाएंगे। फिर आगे 10 मार्च को 1,000 रुपया 1,500 रुपया तकरीबन कम हुआ है। तो आगे फिर रेट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये आप देखें 66,000 की भी ये वन वे फ़्लाइट है। तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर फ़िलहाल हम यहाँ पे आएंगे जो हमें सबसे कम रेट में मिल रही है फ़्लाइट। और हम यहाँ पे 1 मार्च की ही चेक करते हैं। ये 3 मार्च को हमें सस्ती मिल रही है। तो ये हम सेलेक्ट इस पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, ये यहाँ पे देखें टाइम लिखा हुआ है और ये जो है अराइवल टाइम है, ये डिपार्टिंग टाइम है और ये अराइवल टाइम है, दोनों सेम है। नीचे यहाँ पे डिटेल भी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये आप टाइम अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन सा टाइम ज़्यादा सूट करता है। यानी कि ये 9:15 है, ये सुबह AM है। 9:15 का मतलब है AM। और ये जो है 13:10 जो है ये दोपहर का टाइम है, ठीक है। और ये जो 23:30 लिखे हुए हैं ये रात को तकरीबन 11:30 से आप इमेजिन कर सकते हैं। ये 11:30 आप ये है। और रात को 3:30 सुबह सरगी टाइम जो है ये आप देख सकते हैं अराइवल टाइम है। तो दोनों में से जो आपको बेहतर सूट करता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे करेंगे सुबह के टाइम को। और इसके बाद यहाँ पे बेसिक वैल्यू और अल्टीमेट दिया गया। अगर आपके पास ज़्यादा जो है सामान नहीं है तो आप बेहतर है कि आप ये सेलेक्ट कर लें। साथ में आप खाने पीने के लिए कुछ लेके जाएं, क्योंकि ये फ़्लाइट है 2 से 3 घंटे की फ़्लाइट है। तो उसमें आप खुद से भी छोटा मोटा खाने पीने के लिए अपने बैग में रख सकते हैं और खाने के लिए ले जा सकते हैं। जो हल्का फुल्का मतलब चिप्स वगैरह जो है या फिर सैंडविच वगैरह आप रख सकते हैं, जो उधर एयरपोर्ट से मिलेगा या फिर बाहर से भी आप लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको ले जाने दें तो मसला ये है कि एयरपोर्ट वाले मसला करते हैं, नहीं तो वैसे जो है प्लेन में इतना ख़ास कोई मसला नहीं बनता। तो आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये 24,000 की फ़्लाइट है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये 3,000 मज़ीद आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और इसमें ये चीज़ें आपको मज़ीद इंक्लूड होंगी। इसमें फर्स्ट वाले बेसिक में सिर्फ हैंड बैग 10 kg का होगा। उसमें अगर आपके पास सामान है तो फिर आप वैल्यू जो है ये सिलेक्ट कर लें पैकेज। इसमें जो हैंड बैग आपको 10 kg का मिलेगा, चेक्ड बैगेज जो है वो 30 kg का मज़ीद आपको मिलेगा। फिर सीट जो है ये रॉ 8 ऑनवर्ड है और ये आपको उस हिसाब से आपको मिलेगी। इसके अलावा जो मील है वो मील में आपको सैंडविचेस मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वहाँ से भी कोशिश कर सकते हैं अगर आपको ले जाने दें एयरपोर्ट वाले। तो बेवरेज में पानी वगैरह आपको मिलेगा। तो ये आपको मज़ीद री बुकिंग कर सकते हैं आप एक दफ़ा फ्री 24 घंटे पहले से। इसके अलावा कैंसिलेशन कर सकते हैं जो कि 100 AD आपको पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप 24 घंटे पहले इसको कैंसिल भी कर सकते हैं फ़्लाइट को अगर करना चाहें। तो रिफ़ंड बैलेंस जो है वो आपको क्रेडिट वाउचर की शेप में मिलेगा आपके अकाउंट में। तो ये आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद आप आगे आएंगे तो अल्टीमेट में ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये आपको ये फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। तो ये अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम फ़िलहाल क्योंकि सबसे चीपेस्ट चेक कर रहे हैं तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 से 3 घंटे की फ़्लाइट है और उसमें इतना कोई बंदा जो है भूख भी नहीं लगती अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं। मज़ीद आप ये देखें प्राइस ब्रेकडाउन फॉर वन अडल्ट, नीचे आ गया शारजा टू इस्लामाबाद बेसिक डिपार्चर टाइम ये आ गया। ये आप देख सकते हैं 3 मार्च को 2025 9:15 डिपार्चर टाइम है और अराइवल टाइम ये है। ये हमारा फ़्लाइट नंबर आ गया।
फिर ये प्राइस ब्रेक डाउन आप चेक कर सकते हैं, ये 536.90 रुपये जो हैं ये आपके टैक्सीज वगैरह एक अडल्ट के और एयरपोर्ट टैक्स एंड सरचार्ज वगैरह मिला के 24,000। तो ये आपको टोटल ये प्राइस पड़ती है, ठीक है। और इसमें जो टैक्सीज वगैरह और एयरपोर्ट के हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये आगे मज़ीद हम इसको कंटिन्यू टू पैसेंजर डिटेल करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपने डिटेल चेक कर लेनी है। अगर इसमें कोई मसला है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे आपने डिटेल मज़ीद चेक कर लेनी है, जो आपने डिटेल दी होगी साइन अप के टाइम वही यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट लिख देना है, पासपोर्ट नंबर जो है। कॉन्टैक्ट डिटेल में इंफॉर्मेशन में आपकी जो है कंट्री ऑफ रेजिडेंट आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यूएई में रेजिडेंस हैं तो यहाँ पे आप आ जाएगी, वो आप यूएई लिख देंगे। या फिर आप पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम कंट्रीज़ के नेम आ जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ईमेल आएगा, मज़ीद आप मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रैवल जो है वो आप अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये जनाब नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद जो है वो कंटिन्यू आपने करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप मज़ीद कुछ आपने जो है बैगेज एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसमें वेट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पे सिलेक्ट करेंगे। जो है वी हैव सेड यू टाइम एंड वेट अलाउंस फॉर योर तो वन हैंड बैग है 20 kg पीस। तो यहाँ पे एडिट भी करेंगे तो मज़ीद आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें 20 kg मज़ीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो 1,381 रुपये मज़ीद आपको पे करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें 20 kg मज़ीद, इट मे बी 10 times चीपर टू बुक सफिशेंट बैग अलाउंस। तो ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से इसको मज़ीद आप जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो मज़ीद हमने इसमें कुछ एडिशन नहीं करना, तो हम कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक किया जनाब तो यहाँ पे आ गया अपग्रेड फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय। तो यहाँ पे डिटेल आ गई, तो 26,702.34 रुपीज़ जो है वो हमने पे करने हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये देखें यहाँ पे आया हुआ है मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या फिर एप्पल पे से भी आप कर सकते हैं। पे लेटर, पे लेटर क्या है? पे लेटर यू विल हैव 23 hours to confirm your booking by completing the payment. Payment can be made by one of the following way: ऑनलाइन, थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, थ्रू आवर सेल्स ऑफिस। तो ये यानी कि आप बाद में भी जो है पे कर सकते हैं। फ़िलहाल आप अपनी रिजर्व करवा लें जो सीट है, तो उसके बाद 24 घंटे पहले जो है आपने पेमेंट इनको कंफर्म अपनी सीट कंफर्म करनी है। 24 घंटे कम से कम जो है 24 घंटे पहले, तब जाके आपकी सीट कंफर्म होगी, ठीक है। तो अगर आप पहले से बुकिंग करना चाहते हैं तो आप मास्टर कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, वीज़ा पे करेंगे तो वो आ जाएगा, अगर एप्पल पे से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो जो आपकी मर्जी, यहाँ पे आप मास्टर कार्ड नंबर आ जाएगा, जो भी डेबिट कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे मंथ, ईयर और यहाँ पे CVV जो कार्ड नंबर है वो आ जाएगा। इसके अलावा नेम ऑन कार्ड जो है वो जो भी आपका अपना है तो वो आ जाएगा। अगर किसी दोस्त का या फैमिली मेम्बर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसका नंबर नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये उस हिसाब से पेमेंट जो है 348.14 जो दिरहम है उस हिसाब से पेमेंट आपकी कट जाएगी। वो उतनी बनेगी जितने वो शो करवा रहे हैं यहाँ पे 26,702.34 रुपीज़, ठीक है। तो ये बहुत आसान जो है बहुत ही आसान है बुक करना। अगर आपको नहीं पता था तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी। और अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो इस हिसाब से आप अपना जो है टूर प्लान बना सकते हैं सितंबर के माह में। इसके अलावा आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे
अगर आप कराची के लिए फ़्लाइट बुक करते हैं शारजा से, यूएई से आना चाहें, तो वो कितने की आपको पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ख़ास कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनकी जो फ़िलहाल डील चल रही हैं कम प्राइस में, और ऑफ़र चल रही हैं चीप फ़्लाइट्स की, तो इसलिए इतना आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा। लेकिन आम तौर पे आप अगर दूसरी वेबसाइट से जाके चेक करेंगे, दूसरी किसी एयरलाइन की फ़्लाइट पे जाके आप बुकिंग करना चाहेंगे, तो आपको 5 से 10 हज़ार का उसमें फ़र्क नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं 1000 से तकरीबन 1500 तक का आपको फ़र्क नज़र आया है। वो भी इतना ख़ास कोई नहीं है, 1-2 डेट्स में आए, बाकी वो आप देख सकते हैं सेम है। 26,000 उधर भी बन रहे थे, 25,000 इधर बन रहे हैं। ये इधर देखें 8 मार्च में 26,000 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इतना कोई फ़र्क नहीं है। अभी आपको मैं लाहौर का भी चेक करवा देता हूँ, कि उम्मीद है वहाँ भी जो है ना सेम ही आपको प्राइस मिलेगी, क्योंकि ऑफर के दिनों में प्राइस जो है वो सेम ही रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं 1000 का यहाँ पे 7 मार्च को 28,000 की है, 6 को 27 की है, और 5 को 26 की है। तो ये आप देख सकते हैं 8 मार्च को कोई फ़्लाइट नहीं है आगे, 9 मार्च को। तो मज़ीद आप ये इस तरह चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप शारजा के बजाय किसी और कंट्री से आना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रसल लिखा हुआ है, कायरो लिखा हुआ है, इजिप्ट वगैरह के किसी भी एयरपोर्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोहा हो गया, गोवा हो गया, इंडिया वगैरह, और इस्तांबुल के किसी भी, यानी कि तुर्की, आप वहाँ पे रहते हैं, रेजिडेंट हैं, या वहाँ से आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो वहाँ का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जद्दा, मदीना एयरपोर्ट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मॉस्को, रसिया वगैरह आप उस किसी भी एयरपोर्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, वो आप सेलेक्ट करें। यूएई ऑल एयरपोर्ट, शारजा, अजमान वगैरह सब आप ये, आबाद, अबू धाबी। इसके अलावा यहाँ पे जितना आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो है वो एयरपोर्ट के नाम, कैपिटल के नाम आएंगे, जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट हैं बने हुए, जहाँ जहाँ पे ये फ़्लाइट ऑपरेशन जो है एक्टिव है इनका, वो आप ये देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री से जाना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से यूएई जाना चाहते हैं, टर्की जाना चाहते हैं, रशिया जाना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने पाकिस्तान से अगर करना है, तो मैं इस्लामाबाद से सेलेक्ट करता हूँ कि इस्लामाबाद से मैंने फॉर एग्जांपल टर्की जाना है। ये देखें इस्तांबुल आ गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, और ये फ़्लाइट उस हिसाब से आ जाएगी। मज़ीद मैं अगर दोहा जाना, कतर जाना चाहता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं दोहा सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा मज़ीद अगर मैं जो है थाईलैंड का सिलेक्ट करता हूँ, तो ये थाईलैंड आ गया। तो थाईलैंड की भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ, कि ये देखें 1,20,000 की फ़्लाइट जो है वो वन वे पड़ रही है आपको। और ये कंपेयर टू अदर जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं, फ़्लाइट कंपनीज़ हैं, उनके जो है आपको ये काफ़ी चीप पड़ेगी। आप खूब भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी फ़्लाइट्स को इजीली बुक कर सकते हैं। उम्मीद है सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।